बाबा ब्रह्मदास महाराज का दिलों शुक्र धन्यवाद करते हैं, हथ जोड़ के सारिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਇੱਥੇ ਗੱਟੇ ਲਵਾਉਣ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀਰੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਕਈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਫਾਫਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਗੱਟੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਜਨਤਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਠੀਕ। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिषपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है के हरियाणा पे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिस जगह पे पनियारी गांव में जो बांध बांधा गया था, उस बांध को बांधने के बाद जो वो यहाँ से मशीनें यहाँ पे पहुँची हुई हैं और ये वो बांध है जहाँ जो लोगों के द्वारा जो है वो बांधा गया था। और ये उसके बाद मिट्टी डाल करके जो है वो इसको जो है वो पक्का किया गया था कि पानी इधर ना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस मिट्टी में जो है वो रिसाव होना शुरू हो चुका है, मिट्टी जो वो खिसकनी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में इस बांध को और ज़्यादा मजबूत करने की अब ज़रूरत है। और ये 2 दिनों तक लगातार जो डेरा बाबा भूमन शाह की टीम है या तमाम गांव के जो लोग हैं, फतेहाबाद तक के लोग जो है वो यहाँ पे आए हुए थे, उनके द्वारा जो है वो इस बांध को बांधा गया था। और ये मिट्टी के भरे बैग जो है वो उनके द्वारा लगाए गए थे और कहीं ना कहीं देर रात तक जा करके इस बांध को जो है वो बांधने में महारत हासिल की थी, जिससे कि पानी जो है वो इस तरफ नहीं आ रहा। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे इस बांध को जो है वो जेसीबी मशीनों की सहायता से, पोकलेन मशीनों की सहायता से जो है वो बांध दिया गया है। और उसके बाद इस मिट्टी का जो है वो अगर बात करें तो खिसकना शुरू हो चुका है, स्लाइड होनी शुरू हो चुकी है। तो उसके लिए जो वो यहाँ पे मशीनें जो है वो 2 बुलाई गई हैं, 2 पोकलेन मशीनें यहाँ पे इस बांध को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करेंगी। और ऐसे में अगर बात करें तो ये देखिएगा, बांध जहाँ से पानी बह रहा था वहाँ पे ये हाल जो है वो बना हुआ है। आगे की अगर बात करें तो आगे फसलें जो है वो देखिएगा आप किस प्रकार से फसलें जो बर्बाद हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। यहाँ से पानी ये नेजा डेला कलां तक जो है वो जा पहुँचा है, फरवाई बुर्ज करमगढ़ फरवाई होते हुए। और नेजा डेला कला में भी जो बांध रहे थे किसान, तो उसको लेकर के भी जो प्रशासन के बीच के साथ जो वो थोड़ी कहासुनी हुई थी। प्रशासन रोक रहा था बांध को मजबूत करने से और नेजा डेला कला के लोग जो वो बांध को मजबूत कर रहे थे, जिससे कि आगे की फसलें जो वो खराब ना हो। और अब इस बांध को बांध दिया गया तो वो भी तकरार जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और अब यहाँ पे अगर बात करें तो इस बांध को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये पोकलेन मशीनें बुलाई गई हैं। और जो बांध बनाया गया था, यहाँ पे मिट्टी डाली गई थी, वो यहाँ से इस गड्ढे से मिट्टी जो है वो उठाई गई थी। अभी कुछ इस पोकलेन मशीनों ने इस गड्ढे को भर दिया है, क्योंकि यहाँ से और मिट्टी उठा करके इस बांध पे जो है वो लगाई जानी है। अब अगर यहाँ पे इस बांध को अगर ऐसे ही रख दिया जाता है तो ये मिट्टी का रिसाव हो करके जो है वो ये बांध के टूटने की संभावना भी है और यहाँ से पैदल चलना भी जो है वो मुश्किल हो रखा है। तो अगर इसके आगे भगवान ना करे कुछ दिक्कत हो जाती है तो आगे जो वो ट्रैक्टर ट्रॉली जो वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी की व्यवस्था है, मिट्टी का साधन है। अगर आगे इसके आगे घग्गर के आगे अगर बात करें तो आगे कहीं भी अगर कोई समस्या आ जाती है तो इस बांध को अगर चौड़ा किया होगा तो ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो यहाँ से जा सकेंगे और यहाँ से मिट्टी की जो है वहाँ पे आपूर्ति हो सकेगी। तो इसके लिए इसको चौड़ा किया जा रहा है ताकि ये पक्का भी हो जाए, चौड़ा भी हो जाए और यहाँ से टूटे भी ना। तो ये टूटने के बाद ये तस्वीरें देखिएगा, इस तरह की तस्वीरें जो वो देखने को मिली थी। और आसपास के लोगों से भी अनुरोध लगातार किया जा रहा है कि यहाँ पे पहुँचे, जिससे कि इस बांध को जो है वो और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, पॉलीथीन लगाए जा सके, यहाँ पे जो है वो मिट्टी के भरे बैग जो है वो लगाए जा सके। कुछ एक साथी जो है वो यहाँ पे ज़रूर पहुँचे हुए हैं, इनके द्वारा जो है वो यहाँ पे
ये सहयोग जो है वो किया जा रहा है और लोगों से जो वो अपील लगातार की जा रही है। तो ये तस्वीर देखिएगा मन्ना। तो ये दो ड्राइवर हैं जो पोकलेन को चला रहे हैं और इनके द्वारा जो है वो इस पूरे बांध को जो है वो बांधने का काम जो है वो किया जाना है। तो यहाँ पे जो है वो आप देखिएगा कि ये दो पोकलेन मशीनें लगा करके जो है वो तमाम साथी जो है वो तमाम जो मशीन चालक हैं वो जो है वो यहाँ पे इस बांध को और ज़्यादा मजबूत करने का काम जो है वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब एक के बाद एक मशीन जो है वो चला करके यहाँ पे जो इस बांध को और ज़्यादा जो है वो मजबूत कर रहे हैं। अब जो बांध बनाया गया था उस बांध को जो है वो थोड़ा चौड़ा करके जो है वो इसके ऊपर और मिट्टी डाल करके जो है इस बांध को और ज़्यादा चौड़ा जो है वो किया जाना है। अब देखिएगा लगातार तस्वीरें। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि पनियारी गांव में जिन तमाम युवाओं ने जो हौसला दिखाया, जो मेहनत की, उसका जो है वो कहीं ना कहीं फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बांध को पूरे तरीके से जो है वो बांध करके जो है वो एक नया हौसला, नया एक मुकाम जो है वो हासिल किया है और नया एक इतिहास रचने का काम जो है वो इन तमाम युवाओं के द्वारा किया गया है। खैर, आप लोग इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम युवाओं के इस हौसले को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी क्या कुछ राय है वो जो है वो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਗੋ ਕੀ ਪਨਿਆਰੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਭਾਈ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਨ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਰੁਕਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਇੱਥੇ ਗੱਟੇ ਲਵਾਉਣ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀਰੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਟੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਭ ਦਾ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸੀ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਨ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਲਗਭਗ 10-12 ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਬੰਨ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਭਾਵਦੀ ਬਰਵਾਲੀ ਪਰੋਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਨ ਦੀ ਕੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਗੱਟਿਆਂ ਨਾਲ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 2-4 ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਕਈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਫਾਫਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਗੱਟੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਠੀਕ।